हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है बुधवार और टाइम जो है दोपहर के 1 बजने वाले हैं। तो मैं जो है तैयार हो गई हूँ, मार्केट जाना था, कुछ काम है। काम क्या, वो जो है रेन कोट लेना है तन्मय के लिए। आज जो है उसी वजह से ना, आज सुबह बारिश होने लगी तो वो नहीं गया, उसका छूट गया आज कोचिंग। तो मतलब अब तो बरसात भर ऐसे चलेगा ही, और ऐसा हो जाता है ना कि जब जाना होता है तभी बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो उसी के लिए जा रही हूँ, और कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, एक आध काम और है तो वो भी निपटा लूँगी। तो एक आध घंटे लगेगा, दोपहर का टाइम इसी में जाएगा। तो चल रही हूँ और फिर आने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। थोड़ा सा लेट हो रहा है, तन्मय तैयार हो गया है ना, तो उसको मतलब जल्दी हो रही है। तो जस्ट अभी आई हूँ मार्केट से, और टाइम हो गया 3 बजने वाला है। तो वही ना सोच के गई थी कि 1 घंटे में मैं आ जाऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब मन नहीं था कि ज़्यादा टाइम जो है वो बीत जाएगा। लेकिन वही है कि हम सोच के भले ही जाएं कि 1 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं, 2 घंटे लग गए। तो पहले तो एक शॉप पे गई तो वहाँ नहीं पसंद आया, तो फिर जालांस मॉल है यहाँ पे बनारस में, तो वहाँ से लिया। और एक मुझे नाइटी लेना था तो वो भी लिया है, और अल्टर करने के लिए दे दिया है वहीं पे, तो वो परसों देगा। तो बस अभी खाना वगैरह हमने नहीं खाया है, क्योंकि सुबह जो है ना आलू के पराठे बनाए थे मैंने तन्मय को टिफ़िन ले जाने के लिए भी, लेकिन वो गया नहीं। मतलब बारिश हो रही थी लगातार, 4 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी शायद, या 4 बजे से पहले ही। और मैंने सोचा कि शायद 7:30 तक बंद हो जाए, और बंद हो भी गया। हुआ क्या ना कि मतलब 7:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, 35 ऐसे बारिश बंद हो गई। तो तैयार रेडी हुआ ही नहीं, नहाना धोना हो गया था लेकिन बाकी और कुछ नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे करता फिर लेट हो जाता। तो पराठे मैंने बना दिए थे, मतलब तैयारी मैंने कर ली थी, तो ये ले गए टिफ़िन। और बाकी हमने नाश्ता किया, तो अभी खाना नहीं खाया है, तो वही अब चल रही हूँ, खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर आराम किया जाएगा। फिर जो है मतलब टाइम तो अब बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन अभी इस टाइम पे कुछ करने का मन है। थोड़ी देर में ही ना, जैसे कहीं बाहर से आओ तो जैसे लगता है थकान सी हो जाती है। तो पहले खाना वगैरह खा के आधे 1 घंटे आराम करने के बाद तो फिर जो है काम स्टार्ट होगा। तो अभी जो है शाम के करीब 5:30 या 6 बजने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ। तो वही खाना पीना होने के बाद उस टाइम जो है थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद चाय वगैरह हुआ। और आज लाइट ना इतना ख़राब दे रहा है, मतलब सुबह से पहले तो जब बारिश स्टार्ट हुई उससे पहले ही लाइट चली गई, और सुबह करीब 8:30-9 बजे तक लाइट आई है। 9 बजे के बाद ही लाइट आई है पूरे, मतलब सुबह जब हम लोग उठे हैं तो लाइट थी ही नहीं। और जब आई भी है ना, तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब 5-5 मिनट 10-10 मिनट ऐसे रह रही है और फिर कट जा रही है। इस वजह से इतनी ज़्यादा आज दिक्कत हुई है ना कि क्या ही बताया जाए। और गर्मी मतलब अपने चरम पे है। उमस उमस जो है बहुत ज़्यादा है, बारिश होने की वजह से ना उमस इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और बाहर ना थोड़ा सा मतलब छत उत पे हवा चल रही है, लेकिन अंदर घर के अंदर ना बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो वही है कि काम है तो करने ही है, घर के अंदर ही सारे काम है, बाहर जाके हम बैठ नहीं सकते हैं। बस वही है 10-15 मिनट आधे घंटे जो बैठ लिया, और फिर उसके बाद काम तो करना ही है। तो लहसुन लेके, लहसुन ख़त्म हो गया था तो वही छील रही हूँ कि जो है आज का भी काम हो जाएगा, और 1-2 दिन का और भी। मतलब टाइम रहता है ना तो थोड़ा सा सोचती हूँ कि ये सब काम निपटा लूँ। एक्स्ट्रा काम ये होते हैं, और जब समय नहीं रहता है ना तो फिर उसी दिन के लिए बस छील लेती हूँ। और लेकिन सुबह का तो ज़रूर ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम रहता नहीं है कि लहसुन छीलने बैठूँ। उसके बाद यहाँ पे ना पकौड़े बना रही हूँ। इनका मन था, मतलब कह रहे थे कि मेरा जो है मुंह मतलब फीका लग रहा है, मुझे कुछ तीखा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो लेट काफ़ी हो गया था और कुछ तो बना नहीं सकती थी। पकौड़े ऐसे हैं कि बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है यही बना देती हूँ, और बस उन्हीं के लिए बनाया था।
बाकी तुरंत खाना भी बनाना था। और अभी आजकल क्या है ना, अब बारिश में ना थोड़ा सा शाम का खाना जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना वो कीड़े वगैरह फतिंगे जो है उड़ने लगते हैं। मतलब 1 आध घंटे बहुत परेशान करते हैं। तो पकौड़े बनाने के बाद ना थोड़े से उड़ने भी लगे थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, 1 आध थे। तो फिर छत पे ही मैं लाइट वगैरह बंद करके बैठी थी। उसके बाद आई तो फिर यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी कट कर दिया था मैंने, लहसुन छीलने के बाद ही तुरंत ही ये छील के रख दिया था, कट नहीं किया था, छील के धो के रख दिया था कि बस बनाना रहेगा। तो दिया बत्ती करने के बाद जो है पकौड़े बनाए और उसी कढ़ाई में जो है फिर सब्ज़ी डाल दिए। अच्छा, एक कमेंट भी आया था कि दी आप कढ़ाई कैसे साफ़ करती हैं, तो मैंने उस पे मतलब रिप्लाई नहीं किया है, मैंने सोचा कि यही ब्लॉग में ही बता दूंगी। तो देखिए, मैं जो है कढ़ाई वगैरह नहीं साफ़ करती हूँ, मंजू आंटी साफ़ करती हैं, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से साफ़ कर देती हैं। और वो ना जो ईंट वाला, ईंट का जो है छोटा छोटा बुरादा टाइप का रहता है, उसी से शायद मैं देखती हूँ वो ले आती हैं और उसी से साफ़ करती हैं। तो उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है, लोहे का तवा, कढ़ाई सब कुछ। और एल्यूमिनियम वाला भी उसी से साफ़ करती हैं। तो बस सब्जी एक तरफ हो रही है, मैंने वो मैंगो शेक बनाया, वही लाइट का आना जाना चल ही रहा था, तो छील के रखा हुआ था कट करके। बस लाइट आई, मैंने तुरंत बना के और फ्रिज में रख दिया कि खाना खाने के बाद उसको जो है पिया जाएगा। तो एक तरफ सब्जी हो रही है और इधर मैं जो है जल्दी जल्दी रोटी भी बना दे रही हूँ कि अभी ये लोग ना, ये और तन्मय टहलने गए हैं रिंग रोड पे, लेकिन मैंने बना के रख दिया कि बहुत ज़्यादा लेट ना हो। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब किचन में काम करना इतना मुश्किल हो रखा है ना कि क्या ही बताया जाए। मतलब खाना बनाना गैस पे, जब गैस जल रहा है, ऐसे तो फैन वगैरह चालू कर देती हूँ तो सही रहता, आराम रहता है, लेकिन जब तक गैस जल रहा है ना तब तक फैन तो चालू रहता नहीं है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो रोटी बनाने के बाद तुरंत जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन धो दिए और यहाँ पे सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। अभी खाना वगैरह नहीं हुआ है, ये लोग आ जाएंगे तो फिर उसके बाद ही खाया जाएगा। बनाने के बाद तो तुरंत खाने का भी मन नहीं होता है, ये होता है कि थोड़ी देर बाद ही मतलब रुक के हवा लेके जो है खाया जाए। मुझे तो बहुत लेट हो गया खाने में, मैंने सबसे आज सब लोग जो है बारी बारी से ही खाए, क्योंकि ये आए तो इनको मैंने खाना दिया, नहाए, फिर उसके बाद खाना खाए। उसके बाद जो है तन्मय नहाने गया, तो उसको भी ना टहल के आने के बाद बोला कि थोड़ा सा हवा ले लेता हूँ, उसके बाद नहा के ही खाऊंगा। तो ऐसे ही बारी बारी से आज लेट काफ़ी हुआ, तब तक मैं ना ये सारे काम निपटा रही थी। तो किचन अभी पूरा क्लीन नहीं किया है, बर्तन वगैरह धो लिए, सिंक को भी साफ़ कर दिया और ये अलमारी दरवाजे सारे साफ़ करने थे। तो सोचा कि खाली ही हूँ, अभी मुझे नहा के ही खाना खाना है, तो इससे अच्छा है कि ये सारे काम निपटा देती हूँ। तो अभी मैंने ना फ़ैन चालू कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। और ये काम मुझे करना ही था, मतलब आने के बाद, मायके से आने के बाद अभी मैंने ये सब नहीं साफ़ किया था, तो सोचा पहले ऊपर का कर देती हूँ, नीचे का कल करूँगी। लेकिन फिर वही है कि काम करने लगो ना तो ये हो जाता है कि ये भी निपटा लो, ये भी कर लो, जो है 5 मिनट ही तो लगता है। तो वही जब काम शुरू हो जाते हैं ना तो एक लगातार काम हो जाते हैं। इधर जो है गैस पे आप सब देख रहे हैं, सब्जी वगैरह सब ऐसे ही मैंने रखा हुआ है, तो अभी ये सब क्लीन करना बाकी है। तो ये ना मैं नहा के आऊँगी, खाना खाऊँगी, उसके बाद साफ़ करूँगी। बाकी सब कुछ साफ़ कर दिया, इधर कुछ नहीं करना है, बस वही गैस स्टोव और प्लेटफॉर्म यही सब पोंछना है। तो एक ये भी रहता है ना कि खाना बनाने के बाद थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा तो सही है। मैं गरम जो है नहीं पोंछती हूँ, और रात को तो बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ ध्यान देती हूँ कि गरम ना पोंछूँ। कहा जाता है ना कि गरम गरम चूल्हा वगैरह नहीं साफ़ करना चाहिए, तो अब मजबूरी है, साफ़ करना पड़ता है हमें रात को ही। और आदत ऐसी हो गई है ना कि हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, रात को छोड़ेंगे ना तो हमारा ही मन नहीं मानेगा। तो बस वही फर्नीचर वगैरह, दरवाजे वगैरह साफ़ करने के बाद नहाने चली गई, नहा के खाना वगैरह खाया, अभी साफ़ कर दिया है किचन वगैरह। तो लास्ट में यहाँ पे सेक ले लिया है मैंने,
निकाल लिया है ग्लास में अपने लिए और इनके लिए। तन्मय ने नहीं लिया क्योंकि उसने मैंगो खा लिया था खाना खाते समय। तोरी की सब्ज़ी बहुत मन से नहीं खाता है ना, तो इस वजह से उसको मैंगो के साथ ही खाया। तो बस उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब आज जो है गुरुवार के दिन, और सुबह का टाइम है। इस समय जो है 5:30 बज रहे हैं और उठना मेरा आज जो है 4:30 या 4:45 ऐसे ही हो गया था। तो उठने के बाद वही झाड़ू लगाना, पानी पीना, ये सब होने के बाद थोड़ी देर मैंने आज योगा बहुत दिन के बाद स्टार्ट किया। बहुत दिन से छूटा हुआ था, तो आज योगा किया और नहा भी लिया है। तो जल्दी उठने से ना बहुत सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। तो मतलब नहा भी लिया है और पूजा वगैरह नहीं किया है, तो पूजा जो है बाद में करूँगी, खाना वगैरह बनाने के बाद करूँगी। क्योंकि पूजा में ना थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर ये हो जाता है ना कि मन इधर भी रहता है, ना ही मतलब पूजा में रहता है, ना ही इधर ये होता है कि ऐसा ना हो कि पूजा करने में लेट हो जाए, उधर का काम ये बाकी है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ ना कि ये सब काम ख़त्म करके ही करूँ। तो चाय रख दी है और छोले भिगाए हुए थे तो उसको भी रख दिया है। तो वो ना मैं नहा के तुरंत आई, जो है थोड़ी देर पहले ही मतलब रख दिया था। और यहाँ पे ये कुंदरू भिगा के रखा हुआ था धोने के लिए। तो इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी इनको टिफ़िन ले जाने के लिए। ये छोले नहीं ले जाएंगे। छोले क्या होता है ना कि मतलब ग्रेवी वाली सब्ज़ी वगैरह रहती है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, गिर जाता है टिफ़िन वगैरह में से। तो इसलिए जो है ये कुंदरू की सब्ज़ी दूंगी और रोटी, और खाने के लिए जो है छोले बना रही हूँ। तो एक तन्मय का भी हो जाएगा, आज उसको जाना नहीं है तो उसके लिए नाश्ता भी हो जाएगा और खाने में भी हो जाएगा। तो मतलब एक साथ 2 काम हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद सब्ज़ी कट की। चाय पीते पीते ही वही सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में डाल भी दी है। तो ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाता है, अलग से मत बनाया करो, आके खा लूँगा, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। मुझे मतलब ये रहता है ना कि लेके जाएंगे टिफ़िन तो टाइम से कर लेंगे, आने में तो कभी लेट हो जाता है, तो फिर नहीं खाना पीना हो जाएगा अच्छे से। तो हम हाउसवाइफ ऐसी ही है ना, हमें घर के काम जो है मजबूरी में नहीं करते, या हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहता कि करना ही है। हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी सुकून के लिए करते हैं। हमें अच्छा लगता है घर का काम करना और घर वालों का ध्यान रखना, परिवार का ख्याल रखना अच्छा लगता है। तो बस सब्जी हो गई तो मैंने जो है उसको निकाल दिया और इधर चावल भी रख दिया है। इधर छोले भी मसाले डाल दिए हैं भुनने के लिए, तो मसाले हो गए तो बस छोले डाल दिए। और लास्ट में यहाँ पे अभी गरम मसाला और ये थोड़ा सा नमक अभी डालूँगी। छोले में भी मैंने नमक डाला हुआ था, तो थोड़ा सा और डालूँगी कि पानी डाला है ना तो मतलब कम हो सकता है। आटा वगैरह लगा दिया है, तो बस रोटी बनानी है। सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो काम आसानी से समय पे हो जाते हैं। तो बस इधर रोटी बना रही हूँ और यहाँ पे इनके लिए खाना भी निकाल रही हूँ। टिफ़िन में वही सब्जी और रोटी दूँगी। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।